16,100 पटरानियों के साथ में वज्रनाभ और श्री परीक्षित जी महाराज कुसुम सरोवर गोवर्धन पहुंचे और वहां जाकर के उत्ताल कीर्तन किया। और उस कीर्तन को सुनकर के वहीं वृक्षवल्लरियों में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आज्ञा कर दी कि हम भागवत की कथा सुनाएंगे, आप बड़े भाव से बैठ करके सुनो। सुंदर व्यवस्था की गई, दूर दूर तक निमंत्रण पहुंचाए गए, सब लोगों को जहां से जो आ सकता था सबको बुलाया गया कथा में। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न थे, अब मुझे कथा सुनने को मिलेगी। प्रथम दिन था कथा का। श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही मंच पर आकर के व्यास मंच पर विराजमान हुए, व्यास मंच पर सुशोभित उद्धव जी में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन परीक्षित को होने लगा। परीक्षित जी इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए, अपने हृदय पर हाथ रख के खूब रोए कि मेरे प्राण रक्षक श्री कृष्ण की कथा मुझे सुनने को मिलेगी। लेकिन तभी व्यास मंच पर बैठे श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित को इशारे करके अपने पास बुलाया। परीक्षित जी महाराज समीप गए और समीप जाकर के कहा, आज्ञा करें भगवान, मुझे क्या व्यवस्था करनी है? बोले, आपको जो व्यवस्था करनी है वो इस कथा की सबसे बड़ी व्यवस्था है। बोले, क्या है? बोले, अभी अभी मुझे संकेत मिला है कि कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया है, द्वापर चला गया है और कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और कलयुग यदि फैलता फैलता इस कथा पंडाल तक यदि आ गया तो आज इतने हजार लोग तो कथा से वंचित होंगे, पर संपूर्ण कलिकाल में अगर इस कथा से पहले कलयुग को नहीं रोका गया तो संपूर्ण कलिकाल में कभी भी भगवान की सुंदर कथा का रसस्वादन पान कोई नहीं कर पाएगा। राजन, आप एक छत्र सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के। मैं आपको आज्ञा करता हूं व्यास होने के नाते, आप कथा पंडाल छोड़ करके जाइए और हजारों श्रोताओं के सुख के लिए अपनी कथा का त्याग कीजिए और जाकर के कलयुग को बांधिए, कलयुग को रोकिए, कलयुग को एक जगह उपस्थित कीजिए। यदि आपने कलयुग को नहीं रोका तो जीवन पर्यंत संपूर्ण कलिकाल में सब लोग आपको कोसेंगे कि कलयुग को इन्होंने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। आपकी कथा तो छूट जाएगी, पर आपके कथा छोड़ने से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का कलयुग में कल्याण होगा, क्योंकि आपको कलयुग को बांधना है। परीक्षित जी महाराज पहले से ही इतने व्यथित थे कि मुझे कथा सुनने को मिलेगी, और व्यास मंच पर बैठे व्यास जी ने उनको आज्ञा कर दी कि तुम कथा छोड़ के जाओ। परीक्षित जी महाराज को इतना विरह हुआ ये सुनकर के कि मुझे कथा छोड़ के जाना है, कि एक क्षण के लिए वो विरह के कारण व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब श्री उद्धव जी महाराज ने उनको अपनी गोद में लेकर के कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, जब तुम कलयुग को बांधोगे तो कलयुग को बांधने के बाद तुम स्वयं उस कलिकाल को अपने सिर पर धारण करोगे। तब एक राजा के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा तुमको श्राप लगेगा, और श्राप लगा करके जब 7 दिन के लिए तुम गंगा के तट पर जाओगे तो वही श्री कृष्ण जिन्होंने तुम्हारी मातृ गर्भ में आकर के रक्षा की, वही श्री कृष्ण सुखदेव जी का रूप धारण करके आएंगे और उनके मुख से कथा सुनने को तुमको प्राप्त होगी। ये मैं वचन देता हूं। तुम मेरी कथा मत सुनो, तुमको कथा सुनाने के लिए तो स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आएंगे और वही तुमको कथा सुनाएंगे। और जो सुखदेव जी कथा सुनाएंगे वो इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम कथा होगी, तुम उसके साक्षी बनोगे, लेकिन उसके लिए तुमको अभी बलिदान करना पड़ेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज, तब श्री परीक्षित जी को थोड़ी चेतना आई और श्री परीक्षित जी महाराज व्यास मंच को प्रणाम करके, कथा को प्रणाम करके निकल गए कलयुग को रोकने के लिए। मूल भागवत जी में इस कथा को विशेष विस्तारित नहीं किया गया, परंतु यही बात है, परीक्षित को भेजा ही श्री उद्धव जी ने इसलिए था कि तुम कलयुग को जाके रोको। अगर कलयुग को उस समय परीक्षित जी ने नहीं रोका होता तो आज दत्त धाम में भी हम आप सब लोग बैठ के कथा नहीं सुन पा रहे होते। श्री परीक्षित जी महाराज, उनको खबर पता चली कि कलयुग आ गया है,
पहले से ही जानते थे कि कलयुग को रोकने के लिए तो मैं आया हूं। इसी के लिए भगवान ने मेरी गर्भ में आकर के रक्षा की थी कि कलयुग मेरे द्वारा ही बांधा जाएगा। और निकल पड़े आखेट में कलयुग से मिलने के लिए राजा परीक्षित। जैसे ही वन में गए तो वन में जाकर के देखा कि एक वृषभ, एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो अपने एक पैर से खड़ा है और उसके सामने एक गैया खड़ी है। उस गैया के नेत्रों से ऐसे आंसू बह रहे हैं जैसे कोई बालक उसका मार दिया गया हो। और एक भयाभय स्वरूप वाला व्यक्ति उस वृषभ के 4थे पैर को भी काट रहा है। बंधुओं, ये वृषभ कौन है? ये धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग इन 4 चरणों में से 3 चरणों को काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 चरण हैं। तो इसमें से सत्य को छोड़ करके दया, दान और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग के कट चुके हैं। श्री दत्त धाम में आपको पवित्रता का अनुभव हो रहा होगा। यहां से 2 किलोमीटर दूर जाकर के देखो, बाहर रोड पे ही चले जाओ। यहां मैं पहले ही दिन कह रहा हूं कि यहां कलयुग नहीं है, क्योंकि कलयुग वहां नहीं रहता जहां धर्म के 4 चरण हों, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यहां 4 रूप देखने को मिलते हैं। सत्य भी है। असत्य बोलोगी कैसे? मौन हो सब लोग, किससे बोलोगे असत्य? सत्य। दान, यहां दान किया जा रहा है। किसका दान किया जा रहा है? अपने कंफर्ट जोन का, अपनी सुख समृद्धियों का। हम लोग अपने सुख से परे रह करके यहां बैठे हैं, उनका दान कर रहे हैं हम। तो दान भी है यहां पर। तो सत्य भी है, दान भी है, दया। दया तो दिख ही रही है, छलक रही है सबके नेत्रों में, सबके भावों में। और पवित्रता, यहां तो 3 बार तो गंगा स्नान है ही, पर कुछ नहीं, आप बैठे बैठे यहां की हवाएं भी ले लोगे तो भी पवित्र हो जाओगे। यहां इतने पवित्र आत्माओं का स्पर्श करके हवा भी आपका स्पर्श कर लेगी तो पवित्र हो जाओगे। पवित्रता 4 है। पर कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचा है, सत्य। दान, दया और पवित्रता, ये 3 पैर धर्म के कट चुके हैं। संसारी लोगों में ना तो दान का दर्शन होता है, ना दया का दर्शन होता है, ना पवित्रता का दर्शन होता है। और सुनिए, सत्य का दर्शन भी कितना होता है कि सत्य बोलने में तो वो भी अखरते हैं, लेकिन हां, सुनने की इच्छा रखते हैं। सत्य कितना बचा है कलयुग में? बोलता कोई नहीं है, पर सुनना सब चाहते हैं। इतना सत्य तो अभी भी जीवित है। तो सत्य एक पैर पर खड़ा था, और काला काला व्यक्ति जो उस धर्म के 4थे पैर को काट रहा है, यही कलयुग है। और सामने रुदन कर रही जो गैया है, यही पृथ्वी है। पृथ्वी रुदन करती है जब धर्म का ह्रास होता है। यह दृश्य जब कलयुग का देखा परीक्षित ने, अपनी तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे ही गए, चरणाश्रित हो गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए। और प्रणाम करके दूर जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप करके खड़ा हो गया कलयुग। राजा परीक्षित बोले कलयुग से बाद में मिलूंगा, पहले धर्म से मिलूं। और वो जानते तो थे नहीं कि धर्म है, पर वो जानते थे कि संकेतिक रूप में ये कोई दिव्य ही है मेरे सामने। परीक्षित जी ने जाकर के पूछा भगवान आप कौन हैं? बोले मैं धर्म हूं। और ये कौन है? बोले ये पृथ्वी है। दोनों के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप दोनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं एक छत्र सम्राट हूं, आज्ञा कीजिए, आपको कष्ट कौन दे रहा है? और यहां धर्म और परीक्षित का इतना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। धर्म के साथ में परीक्षित का संवाद हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया आपको दुख कौन दे रहा है? तो धर्म मुस्कुरा करके कहते हैं व्यक्ति को दुख कौन देता है ये वो स्वयं नहीं जानता। किसी के दुख का कारण भोजन हो जाता है, किसी के दुख का कारण निद्रा हो जाती है, किसी के दुख का कारण पत्नी है, किसी के दुख का कारण पति है, किसी के दुख के कारण माता पिता हैं,
किसी का दुख का कारण स्वयं का स्वभाव है। व्यक्ति किस बात से दुखी है परीक्षित, ये तुम स्वयं नहीं जानते। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे उपदेश दीजिए। तब धर्म ने दुख के 4 कारण बताए। कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और अन्य का सुख। दुख के 4 ही कारण हैं बंधुओं संसार में। सबसे पहला दुख का कारण क्या है? काल, समय। कई बार समय ऐसा आ जाता है कि आपको दुख भोगना पड़ता है। चलते चलते फिसल गए, गिर गए, बैठे हैं कमर, चलो ये भी आपके कर्म का दुख हो सकता है, कुछ किया होगा इसलिए हुआ। पर काल का दुख कोरोना टाइम पे हम सबने भोगा, वो काल का दुख है। कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं आ नहीं सकता, घर में बैठे रहो, कुछ कर नहीं सकते, काम धंधे रुक गए, सबकी आमदनी रुक गई, ये काल का दुख है। दुख का सबसे पहला कारण क्या है? काल। कई बार समय खराब आ जाता है, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि जो तस फल चाखा। तो दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। हम जैसा करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, और चाहे कोई भी हो भोगना उसको पड़ेगा। और इस जन्म में, अच्छा, एक अभी 2-3 दिन पहले एक पंडित जी आए थे, मुझसे पूछ रहे थे, इसी विषय पर रात्रि में चर्चा हो रही थी। तो बंधुओं देखो, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम अपना कर्म करो। कई लोग इस चिंता में बने रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भाई आप सोच नहीं सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में किए कर्म को भोग रहे हो आप, पूर्व जन्म का भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, तुम्हारा अधिकार ये सोचने का है ही नहीं कि फल क्यों भोग रहे हो, फल किस भाव से भोग रहे हो। वो मेरा अधिकार है, मैं कौन से जन्म का तुमसे भुगवा रहा हूं। भीष्म पितामह ने पूछा, मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और मेरे रोम रोम में बाण लगाया ठाकुर जी। मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, उन लोगों को इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा मुझको हो रही है मरते समय। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? तब भगवान कहते हैं 100 जन्मों की तुमको याद है, तुमको क्या लगता है 100 ही जन्म होते हैं? 101वां नहीं हो सकता। भीष्म पितामह सर पकड़ करके बैठ गए, बोले मतलब मैं अपने 101वें जन्म का कर्म भोग रहा हूं अब? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या। भगवान ने कर्म की गति बताई, 2 बात बताई। बोले पहले तुमने एक जीव 101वें जन्म में एक राजकुमार थे, उस जीव को सुई चुबोते थे, तुमको बड़ा मजा आता था, उसी का परिणाम तुमको अभी भोगना पड़ा, आदि आदि। दूसरा बताया, इसमें तुम इस कर्म इस जन्म का भी भोग रहे हो। भीष्म पितामह बोले इस जन्म का क्या भोगा मैंने? बोले भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन से कोई अपेक्षा नहीं थी मेरी, दुशासन से कोई अपेक्षा नहीं थी मेरी, पांडवों से कोई अपेक्षा नहीं थी क्योंकि हार गए थे। पर उस सभा में मुझे केवल एक व्यक्ति से अपेक्षा थी, और वो थे तुम। पितामह, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी उपस्थिति में इतनी सामर्थ्य थी कि यदि तुम खड़े होकर के एक बार कह देते दुशासन द्रौपदी की साड़ी छोड़ो, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे कुछ कर सकता। लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया तुमने। इसलिए अधर्म करने वालों को पीड़ा कम देता हूं मैं। अधर्म होते हुए, अधर्म को रोकने की सामर्थ्य होते हुए, और अधर्म होते हुए देखने वाले को अधर्म करने वाले से ज्यादा पीड़ा देता हूं मैं। आप सामर्थ्यवान थे, आप रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए मेरी अपेक्षा को विफल किया आपने,
अधर्म होते हुए देखा, अपने सामर्थ्यवान होते हुए देखा, इसलिए आप इतनी पीड़ा भोग रहे हैं। तो कर्म का कब कहां क्या भोग रहे हैं, इस पे हमारी बुद्धि चलानी भी नहीं चाहिए। और एक बात कहूं आपको, हजारों वर्षों से लोग इस पर प्रवचन करते आ रहे हैं, हजारों वर्षों तक करते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति आप समझ ही नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसमें बुद्धि मत लगाओ। मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं, कौन से कर्म का फल मैं भोग रहा हूं, यह सोचना ही नहीं है। ठाकुर जी का अधिकार है, उसमें आप क्यों बुद्धि लगाते हैं अपनी। कर्मन की गति न्यारी, सूरदास जी का पद है। तो कौन से जन्म का कब कहां भोग रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो पहले दुख का कारण काल, समय। आप लोगों ने यहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, होती है, मराठी में ही होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा सुनी है आपने। एक वैश्य था, उसने कहा था मेरे को एक संतान हो जाएगी तो फिर मैं कथा कराऊंगा। उसको एक पुत्री हुई, पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो गई, पुत्री का विवाह हो गया। विवाह होकर के पुत्री विदेश चली गई। पिता का काम नहीं चल रहा था तो दामाद ने पिता से भी कहा आप भी हमारे साथ आके विदेशी रह लो। और वो व्यापारी अपने पुत्र और पुत्रवधू, पुत्री और दामाद के साथ चला गया, वहीं व्यापार करने लगा। जिस राज्य में वो रहते थे उस राज्य के राजा के यहां चोरी हो गई। चोर सारा सामान लेकर के दौड़ने लगा, पीछे सैनिक पड़ गए। चोर ने देखा कि सैनिक अब पकड़ लेंगे तो उसने सारा सामान एक दुकान में फेंक दिया और वहां से भाग गया। सैनिकों ने आकर के देखा कि सामग्री इस दुकान में पड़ी है तो निश्चित चोर यही है। और उसने जबरदस्ती उस वैश्य को, उस व्यापारी को और उसके दामाद को पकड़ करके जेल में डाल दिया। वो खूब मना करते रहे हमने नहीं किया, लेकिन गवाही ना होने के कारण और सबूत मिल जाने के कारण उनको दुख भोगना पड़ा। ये कौन सा दुख है, समय का दुख। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, आपने कुछ किया नहीं, पर फिर भी आप भोगते हैं। और ये समय का जो दुख है ना, ये कई बार आपके पूर्व जन्मों की वजह से आपके जीवन में आता है। बंधुओं, इन सबसे निवृत्ति का भी साधन मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहला दुख का कारण काल, समय। दूसरा दुख का कारण कर्म, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। चाहे आप राजा हो, रंक हो, महाराज जी हो, पीठाधीश्वर हो, कुछ भी हो, आपने गलत किया है तो आप भोगेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। कर्म की गति इतनी न्यारी है बंधुओं कि कर्म ने आकर के इतनी दया तक नहीं की कि भैया ये दशरथ जी राम जी के पिताजी हैं, इनको तो छोड़ दूं मैं, ये तो भगवान के पिताजी हैं। नहीं, वो विचार नहीं करेगा। वो ये विचार नहीं करेगा कि आप कितने साधक हो, कितने पुण्यात्मा हो। आपने गलत किया है तो आप भोगोगे। तो दुख का दूसरा कारण कर्म, इसलिए कर्म सुधारो। जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक बार एक व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर के और न्यायाधीश को कह दिया, बोले महाराज जी होई सोई जो राम रची राखा। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि वही होता है जो राम जी चाहते हैं। इसका मतलब मैंने चोरी नहीं की, राम जी इच्छा थी कि मैं चोरी करूं, इसलिए मैंने चोरी करी। लोग कई बार कथाओं के भी उदाहरणों को ऐसे लेके जाते हैं कि उससे वो सुरक्षित हो जाए। न्यायाधीश भी पढ़ा लिखा, उसने भी कह दिया, बोले अच्छा होई सोई जो राम रची राखा। बोले हाँ। बोले वही रामचंद्र जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रसी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारा 10 साल के लिए जेल में डाल दिया उनको, जाओ। पहला दुख का कारण काल, दूसरा दुख का कारण कर्म, और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। आपका स्वभाव। कई लोगों की चित्तवृत्ति होती है, कुछ भी हो जाए, ना तो काल का दुख आया है ना कर्म का दुख आया, फिर भी दुखी बैठे हैं। वो क्यों दुखी हैं? स्वभाव ही दुखी बना लिया अपना। ए भाई, ए सुनो भैया, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम रो क्यों रहे हो?
मैं रो नहीं रहा हूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है ये उदास ही बैठा है क्या, बेचारा रो ही रहा है क्या। ऐसे लोग होते हैं स्वभाव से दुखी। वो जबरदस्ती दुख से कहते हैं कि आओ मेरे जीवन में आओ, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों उदास हो भैया? बोले आज प्रसादी पाई थी, दाल में नमक कम था, सुबह से भूखा था मैं, भोजन करने बैठा, दाल में स्वाद ही नहीं आया। वो इसी बात से दुखी हो गए महाराज। तो किसी ने जाकर के रसोईया महाराज जी से कह दिया, बोले कल बढ़िया भोजन बनाना। वो बेचारे बड़े दुखी हो रहे, तुमने नमक नहीं डाला दाल में। अगले दिन उन्होंने बढ़िया प्रेम पूर्वक बनाया, अच्छे से सब कुछ देख के कि भाई नमक वमक ठीक पड़े। दूसरे दिन उन्होंने फिर से पाया, पाने के बाद कल वाले व्यक्ति ने फिर पूछा, हाँ भैया आज ठीक था सब? लेकिन वो फिर से नाराज हो गए, फिर से उदास हो गए। बोले आज भी ठीक नहीं था, कि आज क्यों नाराज हो? बोले नहीं, आज सब्जी बढ़िया बनी थी, दाल बढ़िया बनी थी, चावल भी बढ़िया थे, पकवान भी अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर उदास क्यों भैया, आज क्यों दुखी हो? मैं इस बात से दुखी हूं कि रसोईया अच्छा बनाना जानता, फिर इसने कल क्यों बिगाड़ा था? कल इसने गड़बड़ी क्यों की? जब इसको अच्छा बनाना आता था तो कल क्यों बिगाड़ा? उस बात से आज फिर दुखी हो गए। परसों भी उसी बात से लेके दुखी बैठे हैं कि परसों ऐसा क्यों हुआ। ऐसे लोगों को कहते स्वभाव से दुखी। और भैया ये स्वभाव से दुखी जो लोग हैं ना, इनको ना तो कथा प्रसन्न कर सकती है, इनको ना तो सत्संग प्रसन्न कर सकता है, इनको ना किसी व्यक्ति का संग प्रसन्न कर, ये कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये चार प्रकार के दुखों में दो लोग तो सुखी हो सकते हैं और दो लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। पहला स्वभाव से दुखी व्यक्ति, और दूसरा दूसरे के सुख से दुखी व्यक्ति। चौथे दुख का कारण क्या है? दूसरे के सुख से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं मात्सर्य। धर्म ने ये चार दुख के कारण बताए, लेकिन अब मेरी एक बात सुनिए। जो हम लोग कर्म की गति पर बात कर रहे थे, कई बार बंधुओं देखो, भजन बल आपके प्रारब्धों को भुगवाता है, नष्ट कम करता है। पर हां, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि भजन और भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मतलब ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर लगा देगा, सुन्न पड़ जाओगे, आपको काटा तो जाएगा, रक्त तो निकलेगा, ऑपरेशन तो होगा, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे ही ये कथा, भक्ति, भागवत आदि भजन, ये सब क्या है? आपके कर्म के प्रारब्धों को भुगवाते हैं, और पूर्व के भी जो कर्म हो वो भी भुगवा देते हैं आपसे। पर जब आप भक्ति भागीरथी के आश्रय में आ जाते हैं तो आपको पीड़ा कम होती है, आप प्रसन्नता से उसको सहन कर लेते हैं, सह लेते हैं। उससे फिर आप व्यथित नहीं होते, विचलित नहीं होते। इसलिए भजन बल यदि आपका है, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु आज्ञा मानते हैं, कथा आदि सुनते हैं, और कथा में सुनी गई भावों को चित्त में उतार करके जीवन में उनका आगमन कराते हैं, तो निश्चित है जो कर्म से मिलने वाला जो फल है वो कहीं ना कहीं विशाल पर्वत की जगह सूक्ष्म हो जाता है। तो दुख के चार कारण सदैव याद रखना: काल, कर्म, स्वभाव और दूसरे का सुख। ये धर्म प्रवचन कर रहे हैं राजा परीक्षित को, और प्रवचन करने के बाद कहते हैं कि राजन, व्यक्ति के दुख के ये चार कारण होते हैं, बाकी तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो। हमें दुख कौन दे रहा है ये हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम धर्म हैं, और धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है वो प्रस्तुत तो करता है बात को, पर किसी की चुगली नहीं करता, शिकायत नहीं करता। हां, जो स्थिति है उसका प्रतिपादन तो करेगा कि ऐसे ऐसे स्थिति है, पर किसी की शिकायत का भाव ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। तो
धर्म ने कहा हम बताएंगे नहीं कि हमको कष्ट कौन दे रहा है, पर आप हमारी स्थिति से और यहाँ के वातावरण से पूर्ण रूपेण अवगत हैं राजन परीक्षित। कौन कष्ट दे रहा है आप अपनी बुद्धि से विचार करो। राजा परीक्षित तुरंत तलवार लेकर के और उस काले व्यक्ति के पास गए और जाकर के उसके ऊपर जैसे ही तलवार का प्रहार करने लगे, चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे मत मारो। बोले अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित बोले मेरे राज शासन को छोड़ करके जाओ। तुम यहां कब आ गए? तुम्हारा आगमन कब हुआ? बोले जिस दिन धर्म स्थापित करने वाले श्री कृष्ण गए उसी दिन मेरा आगमन हो गया। जिस दिन आपकी मातृ गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जाना हुआ है, मेरा आगमन हुआ है। उनके जाते ही मैं आ गया। मतलब चित्त में जब तक श्री कृष्ण है तब तक कलयुग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। जिस दिन श्री कृष्ण चले गए कलयुग का आक्रमण होगा, निश्चित होगा। और यदि आप ऐसा मानते हो कि आपके चित्त में श्री कृष्ण है और फिर भी कलयुग का आक्रमण है, तो फिर वो श्री कृष्ण नहीं है। आपने भ्रांति पाल रखी है कि आपके चित्त में श्री कृष्ण है। यदि श्री कृष्ण होंगे तो कलयुग अपना बाहर से आक्रमण खूब करेगा, आक्रमण तो खूब करेगा, लेकिन आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। कलयुग बंधुओं इतना भयावह है, वो सीधे आक्रमण आपके मन और आपकी बुद्धि पर करेगा। और ये मन और बुद्धि जैसे ही विकार युक्त होते हैं सब नष्ट हो जाता है उसी समय। इसलिए भगवत भजन रूपी एक वैक्सीन है, इसको ले लीजिए और सदा इसकी ओवरडोज लेते रहा कीजिए, ताकि कलयुग रूपी वायरस जो बाहर घूम रहा है ये आपको छेड़ ना सके, आपके भीतर प्रविष्ट हो ना सके। कलयुग ने कहा जिस दिन श्री कृष्ण गए उसी दिन मेरा आगमन हो गया। बोले अच्छा, लेकिन मैं यहां का एक छत्र सम्राट हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम रह नहीं सकते यहां पर, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला भगवान आप ब्रह्मा की बनाई हुई गति को निष्कासित नहीं कर सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरा आना यह ब्रह्मा का निर्धारित कर्म है। आप उसके विपरीत जाएंगे तो आप भी अधर्मी हो जाएंगे, इसलिए मुझे स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। कलयुग। राजा परीक्षित सोचने लगे क्या करूं। तब कलयुग ने ही अपनी तरफ से कहा कि एक काम कीजिए भगवान, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए और मैं वचनबद्ध होकर आपसे कहता हूं, संपूर्ण कलिकाल में मेरे युग में मैं आपको वचन देता हूं उन स्थानों का मैं कभी त्याग करके अन्यत्र नहीं जाऊंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। और आप देखिएगा विडंबना ये रहेगी आपके इस कलयुग में कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जहां मुझे अवस्थित करेंगे इंसान अपने आप वहीं आएगा, अपने आप मुझको आकर के अपने हृदय से लगाएगा। सबसे भयावह राक्षस बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस अलग से होते हैं, पर कलयुग तो युग ही राक्षस है। यहां तो दिख रहा होगा कोई धर्मात्मा, लेकिन भीतर उसके कली बैठा है। बहुत खतरनाक है कलयुग। कलयुग ने कहा आप मुझे स्थान दे दीजिए और जितने कम से कम स्थान दे सको उतना विचार कीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी वचनबद्ध होकर कहता हूं मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा। आप संसार के जीवात्मा ही स्वयं चल करके मेरे पास आएंगे। राजा परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग मैं तुमको 4 स्थान प्रदान करता हूं।